हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। लोकपाल का लग्जरी यू टर्न, भारी विरोध के बाद 7 BMW कार खरीद का विवादित टेंडर रद्द। इन कारों को लोकपाल के अध्यक्ष और उनके 6 सदस्यों के लिए खरीदा जाना था। फिलहाल लोकपाल के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस जो AM खानविलकर है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार लोकपाल की पूर्ण पीठ, जो कि फुल बेंच है, उसकी बैठक में इस टेंडर को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद 16 दिसंबर 2025 को इस संबंध में एक संशोधन यानी जो कोरिजेंडम है वो जारी किया गया। लोकपाल ने 16 अक्टूबर 2025 को 7 BMW 3 सीरीज और 330 LI कारों की खरीद के लिए टेंडर जारी किया था। लोकपाल के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस AM खानविलकर है। इन कारों को लोकपाल के अध्यक्ष और उनके 6 सदस्यों के लिए खरीदा जाना था। फिलहाल लोकपाल के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति AM खानविलकर है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और एक अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। टेंडर में सफेद रंग की BMW 330 LI M स्पोर्ट, जो कि लॉन्ग व्हील बेस से कारें मांगी गई थी। दिल्ली में इन कारों की और जो ऑन रोड कीमत है करीब 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। जो BMW है उसकी सीरीज 330 LI की विशेषताएं क्या क्या है, तो BMW 330 LI, जिसे 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजिन भी कहते हैं, की खासियत इसका शानदार परफॉर्मेंस है, यानी कि 2.0 L टर्बो इंजन और 254 bhp आरामदायक लॉन्ग व्हील बेस है। पीछे ज़्यादा जगह है। लग्जरी फीचर्स इसमें है। बड़ा टच स्क्रीन, आई ड्राइवर 8 इसमें रखा गया है और स्पोर्टी ड्राइविंग यानी कि डायनामिक्स का बेहतरीन संतुलन है, जो इसे शहर और हाईवे दोनों के लिए परफेक्ट बनाता है। इसमें 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, कई ड्राइव मोड्स और डिजिटल की जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी मिलती है। साथ ही ये अच्छा माइलेज भी देती है। ये है वो कार जिसकी हम बात कर रहे हैं, लोकपाल का लग्जरी यू टर्न, यानी कि 5 करोड़ अनुमानित यानी कि विवादित टेंडर दिया गया। 7 लग्जरी BMW कारों की खरीद की गई। लोकपाल अध्यक्ष और 6 सदस्यों के उपयोग के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसका मॉडल मैं पहले बता चुकी हूँ, BMW 330 LI M स्पोर्ट लॉन्ग व्हील बेस और सफेद रंग की है। कांग्रेस ने कहा शौकपाल मेड इन इंडिया का सुझाव दिया गया। विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ी आलोचना की है, जबकि विदेशी लग्जरी कारों की जगह भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां खरीदने की सलाह दी गई है, यानी कि मेड इन इंडिया को अपनाया जाए। फैसले यू टर्न पे कैसे है, तो टेंडर रद्द करने का फैसला दिया गया है। जनभाव का सम्मान यानी कि लोकपाल की पूर्ण पीठ, जो फुल बेंच की फुल बैठक में निर्णय लिया गया कि 2 महीने बाद 16 दिसंबर 2025 को टेंडर रद्द कर दिया गया है। भारत में लोकपाल यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी संस्था, जैसे कि ये केंद्र सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाली एक शक्तिशाली संस्था है। स्वतंत्र और संवैधानिक यह एक स्वतंत्र निकाय है जिसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया था। इसकी संरचना में इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से कम 50% न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए और 50% जैसे कि आरक्षित वर्ग, OBC, SC, ST, अल्पसंख्यक महिला से होने चाहिए। इनके पास क्या क्या पावर होती है, तो इससे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती है। ये एक संपत्ति जब्त करने, ट्रांसफर रोकने और जांच के लिए CBI को निर्देश देने की पावर रखता है। चयनित प्रक्रिया क्या होती है, तो चयन समिति का पैनल में इससे चयन के लिए नामों की सिफारिश एक चयन समिति करती है, जिसके सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि इसका अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता होते हैं। उसी के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश जैसे कि CJI या सर्वोच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिनिधित्व न्यायविद होता है। चयन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये 5 लोग इस पे सिफारिश करते सदस्य। उसके बाद लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। ये एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। कुल मिलाकर 7 सदस्य कार्यरत होते हैं। उसी के साथ जस्टिस इन लोकपाल इंक्लूडिंग 7 मेंबर। चेयरपर्सन है जस्टिस AM खानविलकर, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हैं। मेंबर है इसके जस्टिस संजय यादव, जस्टिस ऋतुराज अश्विनी। संजय यादव है वो फॉर्मर चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट से है, जबकि ऋतुराज अवस्थी है जो फॉर्मर चीफ जस्टिस कर्नाटक हाई कोर्ट के हैं। उसके बाद जस्टिस N नारायण स्वामी है जो फॉर्मर जज है कर्नाटक हाई कोर्ट के, जबकि सुशील चंद्र वर्तमान में जो जस्ट लोकपाल की मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन, तो ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। उसके बाद पंकज कुमार फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी गुजरात के रहे हैं।
अजय तिर्की जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, और एक वैकेंट है। उसी के साथ जो प्राप्त शिकायतें 2019 से लेकर 24 तक, तो कुल शिकायतें लगभग 2320 सही प्रारूप में जांची गई है। खारिज शिकायतें लगभग 90% शिकायतें ही सही प्रारूप में न होने के कारण खारिज कर दी गई है। शिकायतों की श्रेणियां कौन कौन सी है, तो केंद्र सरकार के आधिकारिक ग्रुप यानी कि ग्रुप ए बी सी डी 21% है। केंद्र सरकार के निकायों के अध्यक्ष सदस्य 35% है। राज्य सरकार के अधिकारी और अन्य 41% है। प्रधानमंत्री संसद केंद्रीय मंत्री 3% है इसमें। उसके बाद निर्णय पिछले 5 वर्षों में लिए गए हैं कि जांच के आदेश 24 मामलों में और अभियोजन की मंजूरी 6 मामलों में दी गई है। द कंप्लेंट इज नॉट द फॉर्मर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रिलेवेंट रूल्स। मतलब ये कुछ यहाँ पे दिया गया है, लोकपाल इंडिया पायलट नंबर 6 इंस्टीट्यूशनल एरिया, ये कुछ रिपोर्ट है, इसके माध्यम से बताया गया है। उसके बाद स्वदेशी का मुद्दा, यानी कि लोकपाल के विदेशी गाड़ियों के टेंडर पर स्वदेशी मुद्दा फिर पीक पर है, मतलब शिखर पर है, जिसको लेकर विपक्ष ने जमकर विरोध किया है। कहा लोकपाल को मेड इन इंडिया जैसे इलेक्ट्रिकल कार लेनी चाहिए, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जनता को स्वदेशी अपनाने की अपील करते हैं, वहीं एक गवर्नमेंटल बॉडी जो कि खुद विदेशी गाड़ियों की मांग करते हैं। कंक्लूजन यही निकलता है कि भारतीय लोकपाल एक स्वतंत्र संस्था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यपालिका और विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर जांच पड़ताल करती है। हाल ही 16 अक्टूबर को अपने 7 सदस्य के लिए 7 BMW गाड़ियों का टेंडर निकाला है, जिसका विरोध विपक्ष और कई अधिकारी जैसे कि किरण बेदी जैसे लोग कर रहे हैं। आखिर लोकपाल को लग्जरी गाड़ियों की क्या जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।